आदमी ने चेक की तारीख को रगड़कर मिटा दिया, फिर रबर से निशान साफ किया और चेक पर लिखी तारीख की नकल कर नई तारीख लिख दी। उसने पहले से तैयार किए हुए सिग्नेचर को काटा और पिंसेट से ध्यान से चिपका दिया। ऐसे ही एक सिंपल नकली चेक तैयार हो गया। जब वह बैंक जाकर चेक कैश कराने लगा तो पता चला कि चाहे वह कितना भी बीमार दिखाई या दयनीय बने, बैंक वाले उसे कैश नहीं देंगे। उनका तर्क था कि वे अनजान लोगों के चेक स्वीकार नहीं करते। छोटू मायूस होकर बैंक से बाहर निकला। उसे लगा कि उसका धोखा करने का सफर यही खत्म हो गया, लेकिन अचानक एक उड़नप्री यानी पायलट ने उसे फिर से उम्मीद दी, क्योंकि उस जमाने में पायलट बहुत कम होते थे और जहां भी जाते थे उनके साथ सुंदरियां होती थीं। यहाँ तक कि बैंक मैनेजर भी उन्हें बड़े आदर से देखते थे। तब छोटू को समझ में आया कि असली दिक्कत नकली चेक में नहीं, बल्कि उस चेक के लिए सही पहचान के अभाव में थी। यूसुफ उसने खुद को पत्रकार बनाकर एक बहाना बनाया और एयरलाइन कंपनी के एक बड़े अधिकारी से पायलट की बुनियादी जानकारी हासिल की। फिर उसने खुद को अधिकारी बताकर कपड़ों के फैक्ट्री को फोन किया और अपने लिए खास पायलट यूनिफॉर्म मंगवाया। यूनिफॉर्म पहनते ही वह सड़क पर ऐसे चलता था जैसे कोई बड़ा आदमी हो। आसपास की लड़की और महिलाएं उसकी तरफ तारीफ भरी नजरों से देख रही थीं। वह फिर से बैंक पहुंचा और इस बार नकली चेक दिखाकर आसानी से पैसे निकाल लिए। बैंक मैनेजर भी खुद जाकर उससे बात करने लगा और कहा कि वो अक्सर आए और उन्हें धोखा देता रहे। शाम को वह एक 5 सितारा होटल गया, सोचा नकली चेक से कमरे की बुकिंग करवा लेगा, लेकिन होटल मैनेजर से पता चला कि व्यक्तिगत चेक से ज्यादा $100 ही निकाले जा सकते हैं। असल में अगर एयरलाइन कंपनी के सैलरी चेक हो तो उसे $300 में बदला जा सकता था। छोटी ली ने यह सुनते ही दिलचस्पी ली और तुरंत अपना कमरा जाकर सैलरी चेक फेंक करना शुरू कर दिया। उसने पहले प्रिंटर से चेक की टेम्पलेट बनाई, फिर एयरलाइन की मॉडल प्लेन को पानी में डुबाया और उसे 3-24 घंटे तक भिगोया। उसके बाद उसने सावधानी से एयरलाइन का लोगो निकालकर फर्जी चेक पर चिपका दिया। फिर चेक को नए शब्दकोश के बीच दबाकर अच्छे से फिट कर दिया। फिर वह चेक लेकर बैंक गया और कैशियर बहन से इसे बदलने के लिए कहा। जब कैशियर चेक करने लगी तो वह सुनकर बहुत खुश हो गई और बिना हिचकिचाए चेक बदल दिया। इस अनुभव के बाद छोटी ली ने बड़ी मात्रा में फर्जी सैलरी चेक बनाना शुरू कर दिया और उसकी नकली चेक बनाने की कला और भी परफेक्ट होती गई। एक दिन सुबह जल्दी वह ये सारे चेक लेकर बैंक पहुंचा, लेकिन बैंक को खुलने में अभी 1 घंटा बाकी था। मैनेजर ने कहा कि अगर तुम्हें जल्दी पैसे चाहिए तो पायलट की आईडी दिखाकर एयरपोर्ट काउंटर पर चेक बदल सकते हो। छोटी ली को पता ही नहीं था कि एयरपोर्ट पर भी अंदर के कर्मचारियों के लिए चेक बदलने की सुविधा होती है। तो वह तेजी से एयरपोर्ट पहुंचा, जहां उसने न सिर्फ चेक बदले बल्कि एक बढ़िया खबर भी मिली, यानी उसका पायलट बनने का ठाट बाट उसे मुफ्त में दुनिया के किसी भी कोने का हवाई सफर करने का मौका देता था। ये सुनते ही उसने बिना सोचे समझे सह पायलट बनकर फ्लाइट में चढ़ गया। न सिर्फ ड्राइवर कॉकपिट में बैठकर फ्लाइट चलाने का मजा लिया, बल्कि खूबसूरत फ्लाइट अटेंडेंट से भी दोस्ती कर ली। हवाई सफर की टर्बुलेंस का भी अनुभव किया। फिर इसी तरीके से उसने दुनिया के 26 देशों का सफर किया।